वेलकम टू नेक्स्ट जेन लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जाम में पूछे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट से। So today we are going to solve 10 most important questions. As you can see the question number 1 on your screen. So let's see what question says is, so the question says, this is question number 1 2018 में ये question पूछा गया है probability से. So the question says two different dice are tossed together, find the probability. क्वेश्चन 1 है ऑफ गेटिंग ए डबलेट और क्वेश्चन 2 है ऑफ गेटिंग ए सम 10 ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस. तो सबसे पहले लेट्स से अगर 2 डाइस को हम टॉस करते हैं, सो देयर आर दीज 36 पॉसिबिलिटीज़. ये 36 नंबर ऑफ पेयर कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं जब हम 2 डाइस को एक बार टॉस करते हैं. सो देयर आर टोटल 36. सो दीज 36 विल बी द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स को जानेंगे. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं पेयर के साथ. सो दे आर टोटल 36 आउटकम्स आर देयर. दीज आर 36 टोटल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन वी टॉस 2 डाइस टुगेदर. उसके बाद हमको क्या देखना है, हमको क्वेश्चन नंबर 1 करना है ऑफ गेटिंग अ डबलेट. सो ऑफ गेटिंग अ डबलेट मीन्स कि हमको नंबर ऑफ की जो नंबर हमको मिलेंगे, 1 डाइस पे नंबर आएगा और 2nd डाइस पे, वो हमको पेयर्स में चाहिए. सो हमको वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स कि हमें कितने ऐसे पेयर मिले हैं जहाँ पर हमको सेम से नंबर मिलता है दोनों डाइस पर. तो एज यू कैन सी दिस इज़ 1 पेयर, दिस इज़ 2nd पेयर. यहाँ पर दोनों नंबर सेम है. यहाँ इट इज़ 3rd पेयर एंड दिस इज़ 4th पेयर, दिस इज़ 5 पेयर एंड दिस इज 6th पेयर. तो देर आर टोटल 6 पेयर कि जहाँ पर हमको डबलेट मिलता है, मीन्स नंबर के सेम नंबर के पेयर मिलते हैं. सो डबलेट, सो दीज आर द 1 1. मैं यहाँ पर डबलेट लिख रहा हूँ 2 2, 3 3, देन 4 4, देन 5 5 and then 6 6. So there are total 6 such doublet. So probability of getting a doublet, let's say probability of getting a doublet is E1. So probability of E1 होगी number of favorable outcomes, because यही सेम फार्मूला हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेसिकली हमको मिलेंगे. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दीज आर 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि हमको 6 मिलते हैं. अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36, और 6 को डिवाइड करके आ जाएगा आंसर 1/6. सो ऑफ गेटिंग ए डबलेट, 2 different dice are tossed together and the probability of getting a doublet is 1/6. Now let's discuss the question number 2 and let's say what the question says is, let me erase all this first. सो टोटल पॉसिबल आउटकम सेम ही रहेंगे जब हम 2 डाइस को टॉस करेंगे, 36. अब हमको देखना है कि ऑफ गेटिंग ए सम 10, कि गेटिंग ए सम ऑफ 10 ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस. सो हमको 10 नंबर ऑफ सम जो हमको पेयर मिलेंगे नंबर के, उनका सम हमको 10 चाहिए. सो लेट्स से कि हम कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जिनका सम 10 होगा. ऑफ गेटिंग ए सम 10. सो ऐसे पेयर कौन कौन से होंगे, लेट मी फाइंड आउट ऑल द पेयर्स. आपको ये सारे 36 पॉसिबल आउटकम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है. आप अगर खुद से ये इसको याद करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो दीज आर 3 and 4 6 5 5 and 6 4. दीज आर 3 पॉसिबल पेयर्स जब हमको सम मिलता है 10. 4 और 6 का सम 10, 5 और 5 का सम 10, और 4 और 6 और 4 का सम 10. सो देयर आर पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 3 होंगे. सो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे. सो लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 10 ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज E2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 3 है, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि 36 है. सो 3/3.
36, 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, so this will be 1/12. So of getting a sum 10 of the number on the two dice will be 1/12. Now let's move to the next question quickly. So now as you can see the question number 2 on the screen. So let's say what question says is, so the question says, this is question number 2, 2015 में question पूछा गया है CBSE बोर्ड में. So the question says a card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability that the card drawn is spade or an ace. तो सबसे पहले उसके बाद a black king, उसके बाद neither a jack nor a king, उसके बाद either a king or a queen. So there are 4 questions basically इसमें पूछे गए हैं. So let's say what question says is, so the question says एक कार्ड हमको दिया हुआ है शफल ऑफ कार्ड्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्ड्स के बारे में. देयर आर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि ब्लैक कार्ड 26 और रेड कार्ड भी 26. फिर ब्लैक कार्ड में हमको मिलते हैं 13 स्पेड्स और 13 क्लब्स और 13 ही क्लब्स. उसके बाद रेड कार्ड्स में हमको 13 मिलते हैं हार्ट्स और 13 हमको मिलते हैं डायमंड. और इन सब में हमको मिलता है एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस. सो ये 4 कार्ड्स, नंबर ऑफ 4 कार्ड्स हमको मिलते हैं इन चारों डेक में. 13 के डेक्स में 1 4 करके, और इन 4 में 3 होते हैं फेस कार्ड, किंग क्वीन और जैक. ये होते हैं सारे 3 फेस कार्ड्स. सो इसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली. तो सबसे पहले हमको निकालने होंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेसिकली हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स का पता होना चाहिए. दीज, तो इस 13 में स्पेड, 13 में क्लब में ये चारों, 13 हार्ट में भी चारों, 13 डायमंड में भी ये चारों कार्ड्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. तो ना सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट स्पेड और एन एस. तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स. सो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 52, बिकॉज देयर आर 52 कार्ड्स. सो ये सबके लिए सेम ही रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हम चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो ये पॉसिबल आउटकम सेम ही रहेंगे. उसके बाद स्पेड और एन एस के लिए हम देखते हैं. सो इट्स स्पेड और एन एस. तो स्पेड जो कार्ड्स होते हैं 13 होते हैं. सो बेसिकली देयर आर 13 स्पेड्स आर देयर इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स. सो एक तो ये 13 हो जाएगा. सो नंबर ऑफ हम निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स. सो अगर वो स्पेड का कार्ड्स है, सो तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 13 होंगे. उसके बाद उसने कहा है कि और एन एस, या फिर एक एस होना चाहिए. अब एक एस कहाँ कहाँ हमको मिलेगा, या तो वो एक एस क्लब का होगा, या फिर एक हर्ट का, या फिर एक डायमंड से हमको मिलेगा. सो देर आर 3 एस कार्ड्स रिमेनिंग. सो 3 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो कार्ड एस का भी हो सकता है. सो देर आर टोटल 16 फेवरेबल आउटकम्स होंगे इस केस में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एन एस will be equal to total number of favorable outcomes जो कि है 16 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि है 52. सो 16 अपॉन 52, इसको हम फिर फर्दर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से. तो दिस विल बी 4/13. सो देर आर, तो स्पेड और एन एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/13. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ ब्लैक किंग. अब हमको एक ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर वो कार्ड रैंडमली हम चूज़ करते हैं तो वो ब्लैक किंग है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो अ ब्लैक किंग, सो एज यू नो ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड्स. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देर आर टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और उसमें 1 किंग होता है. सो एक ब्लैक किंग होने के लिए जो पॉसिबल हमारे आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो कितने होंगे. लेट्स सी. देयर आर 26 टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं,
जिसमें कि 13 स्पेड और 13 क्लब होते हैं। 13 स्पेड में से एक किंग होता है और एक किंग आएगा क्लब में से। सो देर आर टोटल 2 किंग्स होंगे जो ब्लैक कार्ड से चूज करेंगे, एक किंग स्पेड से और एक क्लब से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वही सेम कॉन्सेप्ट, 2 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 52। नाउ इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 अपॉन 26. So the probability of a black king is equal to 1 upon 26. Now let's discuss the question number 3. Neither a jack nor a king. तो ना तो वो एक जैक है और ना ही एक किंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम उल्टे तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो वो एक जैक है या फिर एक किंग है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड करेंगे। सो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन, नाइदर ए जैक nor a king. तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? तो लेट्स से सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो एज यू नो कि 52 डेक ऑफ कार्ड्स में थर्ड अगर हम जैक ढूंढें, सो जैक कितने हमको जैक मिलेंगे? सो एक जैक होगा स्पेड से, एक जैक होगा क्लब से, एक जैक होगा हार्ट से, या फिर एक जैक होगा डायमंड से। एक जैक फाइंड करने के लिए हमको इन चारों मतलब इन चारों ग्रुप में से 4 कार्ड्स मिलेंगे जैक के। सो दिस विल बी 4 प्लस अगर वो एक किंग हुआ, तो एक किंग होने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, इन चारों में से ही एक, चारों ग्रुप में से एक किंग अगर हम लेंगे, सो देर आर टोटल 4 किंग्स। सो दिस विल बी 8। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे जैक होने के लिए या फिर किंग होने के लिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और आइदर ए किंग और ए जैक, आइदर ए जैक और ए किंग, लेट मी राइट करेक्टली, जैसा पूछा है ऐसे ही लिखेंगे, जैक और ए किंग। यहाँ पर हमने आइदर ए किंग और ए जैक की प्रोबेबिलिटी निकाली है। हमसे उसने पूछा है नाइदर ए किंग, नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। सो अभी हम निकाल रहे हैं आइदर ए जैक और ए किंग। सो हो जाएगी टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 अपॉन 52। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो दिस विल बी 2 अपॉन 13। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए किंग जैक और ए किंग। हमें निकालनी है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। सो अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर जैसे P1 है, सो ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस P1। सो अब हम निकालेंगे नाइदर ए जैक नॉर ए किंग की प्रोबेबिलिटी। सो हो जाएगी 1 माइनस आइदर ए जैक, या तो एक जैक होगा या किंग होने की प्रोबेबिलिटी। सो 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, सो 1 माइनस 2 अपॉन 13 हो जाएगा। सो इसको हम फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 11 अपॉन 13। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। Now let's discuss the question number 4. Question number 4 says either a king or a queen. या तो वो जो हमने कार्ड चूज किया है, या तो वो एक किंग है या फिर एक क्वीन है। सो इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। सो आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 4, either a king or a queen. सो दिस विल बी नंबर ऑफ, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे एज यू कैन सी, अगर हम किंग फाइंड करें, सो 1 किंग स्पेड से, 1 क्लब से, 1 हर्ट से, 1 डायमंड से। सो देयर आर 4 किंग। सेम एज क्वीन, अगर हम क्वीन फाइंड करें, सो 1 क्वीन स्पेड से, 1 क्लब से, 1 हर्ट से, 1 डायमंड से। सो देयर आर 4 क्वीन। सो 4 प्लस 4, सो देयर आर 8 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे किंग या क्वीन होने के लिए। सो हम इसको चीज़ को नोट करेंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 8। So probability of 4 plus 4 is equal to 8. So probability of either a king or a queen will be equal to either a king or a queen. So total favorable outcomes upon
total possible outcomes 52. So this will be 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2/13. So this is the probability of either a king or a queen. Now let's discuss the question number 3 quickly. So now as you can see the question number 3 on a screen, the question says 2 dice are rolled together. 2 dice है उनको हमने एक साथ रोल किया. Find the probability of getting, हमको probability find करनी है a multiple of 2 on one and a multiple of 3 on the other dice. So हमको probability find करनी है कि या तो 2 का मल्टीपल है एक पर या फिर और दूसरे पर एक 3 का मल्टीपल है. सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, the product of 2 number on the top of the 2 dice is a perfect square number. हमको फाइंड करना है कि प्रोडक्ट जो है 2 नंबर का वो एक परफेक्ट स्क्वायर है उन दोनों डाइस पर. 2025 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया हुआ है. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं टोटल पॉसिबल 36 आउटकम्स होते हैं. एज यू नो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था. अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं या फिर टॉस करते हैं, सो देयर आर टोटल पॉसिबल 36 आउटकम्स. सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस विदाउट राइटिंग ऑल दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे. सो अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई. तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करेंगे. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 36 बिकॉज देर आर 36 पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस ये वाले. ना अगर हम क्वेश्चन 1 फाइंड करें, सो अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई. सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो लेट्स से सबसे पहले हम ऐसे पेयर फाइंड कर लेते हैं जो लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इवन, कि वो इवन प्रोबेबिलिटी है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स होंगे. लेट्स से कि एक डाइस पर 2 का मल्टीपल मिले और एक पर 3 का. सो ऐसे पेयर फाइंड करते हैं क्विकली. सो ऐसे पेयर होंगे 2 और 3. 2 का मल्टीपल है, 3 का. अदर पेयर आर 2 6, एक 2 का एक 3 का मल्टीपल. अदर पेयर 4 एंड 3, एक 2 का एक 3 का मल्टीपल. उसके बाद 4 एंड 6, एक 2 का एक 3 का मल्टीपल. उसके बाद 6 4, एक 2 का है एक और एक 3 का मल्टीपल है. उसके बाद 6 6, एक 2 का और एक 3 का मल्टीपल. सो देर आर टोटल 6 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट even a multiple of 2 on one and multiple of 3 on other die will be equal to probability of even is equal to number of favorable outcomes, that is 6 upon number of total possible outcomes, that is 36. So this will be 3 upon 36 और final answer होगा 1 upon 6. सो अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो हमको 2 नंबर का मल्टीपल लेना है और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. सो लेट्स सी कि ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे. ये प्रोबेबिलिटी हमने माना कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए हमको ऐसे पेयर फाइंड करने पड़ेंगे जिनका मल्टीपल अगर मैं करूँ तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले ऐसे पेयर फाइंड करते हैं. तो ऐसे पेयर होंगे 1 एंड 1, 1 1 का मल्टीपल 1 होगा. उसके बाद दूसरे पेयर होंगे दूसरे 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. दूसरे 3 3, 3 3 ज़ा 9 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. फोर्थ इज 4 4, 4 4 ज़ा 16 परफेक्ट स्क्वायर. 5 5 25 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. 6 6 36 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. उसके बाद 4 एंड 1 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और 1 4 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. सो देयर आर टोटल, this will be 4, this will be 9, this will be 16, this will be 25, this will be 36, this will be 4 and this will be 4, and all these are perfect squares as you can see. इन सब की मल्टीप्लाई पेयर की मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर आए हैं. सो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. अब हम इनको काउंट करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2,
क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स कितने हैं, टोटल 8 आउटकम्स हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देर आर 8 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, एज इट इज़ रहेगा 8/36। इसको हम फिर हम फर्दर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो 2/9। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। Now let's discuss the question number 4 quickly. So now as you can see the question number 4 on your screen, ये 2025 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो से how we will solve this question. So the question says two dice are thrown at the same time. दो डाइस को थ्रो किया गया है सेम टाइम पर। Determine that the difference of the numbers on the two dice is 2. हमको उन सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनका डिफरेंस 2 है, अगर वो नंबर आते हैं तो। So now let's say as we have discussed earlier in question number 1 and question number 3 में हमने डिस्कस किया कि अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं फिर टॉस करते हैं टुगेदर, so there are 36 possible ways to find there are 36 possible number of combinations we can get. So total possible outcomes वही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा here. टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 36, बिकॉज 6 एक डाइस पर और 6 दूसरे डाइस पर, तो 6 6 36। सो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। नाउ लेट आई एम अज्यूमिंग हेयर, मेरे को अज्यूम करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है, हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उन नंबर्स के पेयर्स की जिनका डिफरेंस 2 है। सो लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस of the numbers on the dice on two dice is 2 is even। मैंने अज्यूम किया कि जो प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट की, किस इवेंट की, जो नंबर्स आएंगे उनका डिफरेंस का सम 2 होगा, वो इवन है। नाउ टोटल फेवरेबल आउटकम्स, मेरे को टोटल फेवरेबल आउटकम्स को फाइंड करना है। सो हाउ विल आई फाइंड दोज। सो ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे जिनका सम 2 होगा। सो आई एम राइटिंग हियर, वो पेयर्स होंगे 1 और 3, उसके बाद एक पेयर होगा 2 और 4 का, इनका डिफरेंस भी 2 है। उसके बाद एक पेयर बनेगा 3 और 1 का, इनका डिफरेंस भी 2 है। उसके बाद एक पेयर बनेगा 3 और 5 का, डिफरेंस 2 है। उसके बाद 4 एंड 2 का डिफरेंस 2 है। एक 4 और 6 का बनेगा, उसका डिफरेंस भी 2 है। उसके बाद इनके जो उल्टे पेयर हैं वो बन जाएंगे 5 3, उसका डिफरेंस भी 2 है। 6 4 डिफरेंस 2। तो देयर आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर टोटल पॉसिबल 8 आउटकम्स हैं जो फेवरेबल है। सो टोटल हो जाएंगे 8। सो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नाउ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 8। सो हम 8 लिखेंगे अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि है हमारे 36। सो 8/36। नाउ इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 2/9। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. So now as you can see the question number 5 on your screen, the question number 5 2025 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. So let's see what question says is, the question says the probability of guessing a correct answer of a certain test question is x/12. If the probability of not guessing the correct answer is 5/6, then find the value of x. हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको probability दी हुई है एक क्वेश्चन को करेक्ट आंसर और गेस करने की probability x/12 और गेस करेक्ट आंसर गेस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 5/6. सो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ not guessing the correct answer is E. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हम निकालेंगे. सो जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर, अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो क्या दी हुई है, नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है 5/6। एज यू कैन सी हियर 5/6 दी हुई है, सो पी ऑफ ई हो जाएगा 5/6। नाउ अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, सो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस करके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing the correct answer is will be equal to 1 minus not getting the correct answer probability, so 1 minus probability of event e हमने जो लिया है not getting the correct answer जो कि 5/6 है, सो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 5/6 और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 1/6। 6 माइनस 5/6, तो दिस विल बी 1/6। ये प्रॉबिलिटी हमारी आई है गैसिंग द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, और हमको गैसिंग द करेक्ट आंसर प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है x/12। सो दीज टू प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल, सो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो होंगी वो इक्वल होंगी, सो x/12 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2, सो x विल बी इक्वल टू 2 is the right answer of this question. Now let's move to the next question quickly. So now as you can see the question number 6 on your screen. So question says is 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. The question says all face cards of spades are removed from a pack of 52 playing cards. स्पेड के जो कार्ड्स हैं और फेस कार्ड्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है 52 कार्ड में से, एंड द रिमेनिंग पैक इज शफल्ड वेल, और जो बाकी बचे हुए हमारे कार्ड्स हैं उनको शफल कर दिया गया अच्छे से. द कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड एन एस और ए जैक. हमको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है. एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम रैंडमली उसमें से एक कार्ड चूज करते हैं, और एन एस और ए जैक. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज करते हैं. सो देर आर 52 कार्ड्स इन ए डेक, और जिसमें कि 26 ब्लैक और 26 रेड. फिर होते हैं 13 जैक, 13 स्पेड्स, और 13 होता है क्लब, और 13 होता है हर्ट, और 13 होता है डायमंड. सो आई एम राइटिंग हियर, शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ. सो इसमें से अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक और 1 एस होगा और 1 जैक. नाउ आफ्टर दिस ये चारों जो कार्ड्स होते हैं वो हर एक 13 के ग्रुप में होंगे, और उसके बाद हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं किंग क्वीन और जैक, ये हमारे होता है फेस कार्ड. सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हो गए हमारे फेस कार्ड किंग क्वीन और जैक. नाउ ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड, हमने स्पेड्स के जो फेस कार्ड्स हैं वो रिमूव कर दिए. सो स्पेस में टोटल 4 कार्ड्स होंगे, इसमें से 3 हमने रिमूव कर दिए. सो 3 रिमूव करने के बाद हमको हमारा एक एस उसमें जो होगा एक बचेगा. सो फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स विल बी इक्वल टू 3, बिकॉज हर एक ग्रुप में 3 कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं, तो स्पेड में भी 3 कार्ड्स होंगे फेस कार्ड, उनको रिमूव कर दिया. सो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स, अब 52 डेक में से हमने 3 कार्ड्स को रिमूव कर दिया. सो हमारे कितने कार्ड्स बचे रिमेनिंग, सो रिमेनिंग 49 कार्ड्स हमको मिलेंगे. सो और यही हमारा होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स 49. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, फेस कार्ड, अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो आई एम राइटिंग हियर अ फेस कार्ड. सो देर आर 3 फेस कार्ड्स होते हैं, और उसमें से 3 स्पेड के 3 फेस कार्ड रिमूव कर दिए. टोटल कितने फेस कार्ड बचे, 9, 3 क्लब के, 3 हर्ट के और 3 डायमंड के. सो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे. सो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स मीन्स फेस कार्ड्स स्पेड्स में से फेस कार्ड्स रिमूव करने के बाद जो फेस कार्ड बचे वो कितने होंगे, वो होंगे 9, अभी हमने डिस्कस किया. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 3 + 3
+3 इज इक्वल टू 9. सो 9 टोटल फेस कार्ड्स हो गए. सो प्रॉपर्टी ऑफ ई, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी टोटल फेवरेबल आउटकम्स 9 अपॉन टोटल possible outcomes. So this will be 9 upon 49 is the right answer. Now let's move to the next option. उसके बाद उसने पूछा है एन एस और ए जैक. या तो एक एस हो या फिर एक जैक हो. इस अगर हम रैंडमली एक कार्ड चूज करें और वो एक एस हो और या फिर एक जैक हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो टोटल एसेस कितने होते हैं 4. एज यू नो टोटल एस कितने होंगे 4 1 1 1 1. स्पेड का फेस कार्ड रिमूव कर दिया तो टोटल कितने बचे. टोटल रिमेनिंग एसेस कितने बचे 3. टोटल जैक कितने हैं हमारे, वो हमारे हैं 13. टोटल जैक हमारे 3 हैं क्योंकि स्पेड्स के फेस कार्ड में रिमूव कर दिया और जैक भी रिमूव हो गया होगा. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स and this will be equal to 4 plus 3 is equal to 7 because 4 aces बचे. एसेस रिमेनिंग रहेंगे सेम वही रहेंगे 4 और जैक हमारे बचेंगे 3. सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू मतलब एन एस और जैक की टोटल फेवरेबल आउटकम 7 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 49. इसको डिवाइड करेंगे सो 1 अपॉन 7. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. सो नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन 2025 में आया हुआ है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज इज if 65% of the population have black eyes. populations है जिनकी 65 लोगों की black eyes हैं. so black eyes क्वेश्चन को साथ साथ करते चलेंगे पढ़ पढ़ के. black eyes हैं 65%. उसके बाद 25% है brown eyes. so जो population है उसकी 25% जो लोग हैं उनकी brown eyes हैं. so brown eyes equal to 25% एंड द रिमेनिंग हैव ब्लू आइज. और जो रिमेनिंग बचे मीन्स 65 और 25 के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा. so, उनकी सबकी ब्लू आइज हैं. सो ब्लू आइज की परसेंटेज जो होगी वो होगी 100 से माइनस करके हम पता कर सकते हैं. 100 माइनस 65 और 25 को माइनस कर देंगे. सो माइनस करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 10%. सो 10% लोगों की ब्लू आइज हैं. व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लू आइज और ब्राउन और ब्लैक आइज. तो हमको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ब्लू आइज होने की. सो ब्लू आइज प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे जिनकी ब्लू आइज हैं. सो ऐसे 10% लोग हैं जिनकी ब्लू आइज हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स टोटल परसेंटेज 100 होती है. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारी हो जाएगी 10. सो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स. तो 10 सो हम यहाँ पर लेंगे 10 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 100 और इसको हम 10 से डिवाइड करके कर सकते हैं 1 अपॉन 10. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज, अगर हम एक रैंडम पर्सन चूज करें उनकी ब्लू आइज है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 10. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द ऑप्शन 2 ब्राउन और ब्लैक आइज. हमको फाइंड करना है कि अगर रैंडमली हमने किसी पर्सन को चूज किया और उसकी ब्राउन आइज होंगी या फिर ब्लैक होंगी. सो ब्राउन और ब्लैक आइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन और ब्लैक आइज विल बी इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे. सो टोटल ब्लैक और ब्लू आइज की कितने परसेंटेज है 90. 65 प्लस 25 सो 90% है. सो ये हो जाएंगे टोटल फेवरेबल आउटकम्स. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 90 अपॉन टोटल आउटकम्स 100 है, इसको 10 से डिवाइड करके आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 10. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन और ब्लैक आइज. कि हम रैंडमली एक पर्सन को चूज करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी ब्राउन है या ब्लैक आइज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9 अपॉन 10. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक. सो नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन. द क्वेश्चन सेज 2025. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है. अ बैग कंटेन्स बॉल्स नंबर 2 to 91. एक बैग है जो कि बॉल कंटेन करता है और बॉल्स पर नंबर डले हुए हैं
2 से लेके 91 तक, सच दैट ईच बॉल बियर्स अ डिफरेंट नंबर, कि हर एक बॉल पर हर एक नंबर डाला हुआ है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उस बैग से एक बॉल गिरती है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर, इट बियर्स अ मल्टीपल ऑफ 7। हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है। दिस इज नॉट एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज मल्टीपल ऑफ 1 है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगे, सबसे पहले हमको ये काउंट करना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी 91, 2 से लेके 91 तक नंबर डाले हुए हैं। सो टोटल 9 माइनस 2 प्लस 1, 90 ऐसी बॉल्स होंगी जो कि इस बैग के अंदर डली हुई हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। अब वो बॉल अगर रैंडमली उस बैग से गिरती है तो वो एक टू डिजिट नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हम निकालेंगे। टोटल 2 डिजिट्स नंबर कितने होंगे 2 से लेके 91 के बीच में, सो वो होंगे 10 से लेके 91 इंक्लूसिव। सो ये होंगे 91 माइनस 10 प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 82 डिजिट नंबर इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स 82 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 90, और इसको हम बाद में फर्दर डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 41 अपॉन 42, 45। सो प्रोबेबिलिटी इट बियर्स a 2 digit number 4 upon 41 upon 45. Now let's discuss the option 2 quickly. It bears a multiple of 7. सो हमको इस चीज़ की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कि उसका जो मल्टीपल होगा वो 1। ये एक्चुअली यहाँ पर 1 है क्वेश्चन में, ये 7 मिस प्रिंट हुआ है। सो एज यू नो कि हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। सो ऐसे कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे, सो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे फेवरेबल आउटकम्स ही होंगे क्योंकि सारे ही मल्टीपल्स ऑफ 1 है। सो सिंस एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स will be equal to 90, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं उतने ही टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स इट बियर्स ए मल्टीपल ऑफ 1 इवेंट, ये वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्विकली। मल्टीपल ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 1 will be equal to total favorable outcomes 90 upon total possible outcomes 90। आंसर हो जाएगा 1 क्योंकि हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। So now as you can see the question number 9 on your screen, 2 marks का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। So let's see what question says is, so question says from a pack of 52 cards all aces and all kings are removed। एक 52 कार्ड्स के डेक पैक में से सारे एसेस और सारे किंग्स को रिमूव कर दिया गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, और फिर एक रैंडमली कार्ड ड्रॉ खींचा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज अ फेस कार्ड और ए कार्ड ऑफ रेड कलर। हमको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करके आंसर लाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। सो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स इन अ डेक, जिसमें कि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। फिर इनके अंदर 13 जैक, 13 क्लब, 13 हर्ट और 13 डायमंड्स होते हैं। सो लेट मी राइट ऑल दीज थिंग्स, 13 क्लब, देन 13 हर्ट एंड देन 13 डायमंड। सो नाउ, और इनके अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस होता है। 4 कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन और जैक से। ये हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक 13 के पैक के अंदर। सो नाउ लेट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना पड़ेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हमको निकालने होंगे बिकॉज टोटल पॉसिबल आउटकम से ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो टोटल 4 एसेस एंड 4 किंग्स आर रिमूव्ड। हम
इन ए डेक। सो एक डेक में टोटल 4 एसेस होते हैं और 4 होते हैं किंग्स। सो टोटल रिमूव कार्ड 4 + 4 8 कार्ड्स। सो हमने 8 कार्ड्स को रिमूव कर दिया। सो रिमेनिंग कितने कार्ड्स हमारे पैक में बचेंगे? सो रिमेनिंग कार्ड्स विल बी इक्वल टू 52 - 8 और ये हो जाएगा आंसर 44। सो 44 कार्ड्स हमारे बचे रिमूव करने के बाद, और इन 44 कार्ड्स में से अब हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। सो हमने एक कार्ड बाहर निकाला और इस चीज़ की प्रॉपर्टी हमको फाइंड करनी है कि फेस कार्ड, कि वो एक फेस कार्ड होगा। तो ये हो गए नंबर ऑफ सैंपल मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और हम निकालेंगे अ फेस कार्ड। अगर वो एक फेस कार्ड है सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड में आते हैं किंग, क्वीन और जैक बेसिकली। सो किंग, क्वीन, जैक में से टोटल फेस कार्ड्स, टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 4 × 3, बिकॉज 3 क्लब के, 3 स्पेड्स के और 3 हर्ट्स के और 3 डायमंड के, टोटल हो गए 12 वोट का फेस कार्ड। सो 12 फेस कार्ड में से हमने 4 किंग्स को रिमूव किया और एसिस को रिमूव किया। यहाँ एसिस की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ हमने किंग को रिमूव किया क्योंकि किंग ही फेस कार्ड में आता है। सो 4 किंग रिमूव होने के बाद हमारे रिमेनिंग कितने फेस कार्ड बचेंगे? सो रिमेनिंग कार्ड्स विल बी इक्वल टू 12 - 4, दैट इज इक्वल टू 8। अब हमारे 8 फेस कार्ड बचेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम वही टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारे 8 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि 44 हैं। सो 8/44 हमारा आंसर हो जाएगा। एक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/44, 4 से डिवाइड करने के बाद 2/11 इज द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन क्विकली। सो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/11। अब हम फेस कार्ड अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ रेड कलर। एक कार्ड है जो कि रेड कलर का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो टोटल रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 26 कार्ड। सो आई एम राइटिंग हियर टोटल रेड कलर कार्ड्स विल बी इक्वल टू 26। इसमें से हमने रिमूव किए हैं किंग्स को। सो किंग को रिमूव करने के बाद कितने रेड कार्ड बचेंगे? सो टोटल 2 किंग्स रिमूव हुए, 1 हार्ट में से और 1 डायमंड में से। सो रिमूव 2 किंग्स, 2 एसेस एंड 2 किंग, और 2 एसेस भी रिमूव हुए होंगे। सो 2 एसेस और 2 किंग रिमूव होने के बाद टोटल कार्ड्स बचेंगे हमारे। ये टोटल कार्ड्स रिमूव करें हमने 4। सो टोटल कितने रेड कार्ड्स रिमेनिंग रहेंगे? टोटल रिमेनिंग कार्ड्स विल बी इक्वल टू 26 - 4 will be equal to 22. So probability of a card of red color, रेड कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 20, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 22 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 44। सो दिस विल बी 22/44, और इसको 22 से हम डिवाइड करेंगे। सो 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. So now as you can see the question number 10 on a screen, the question 2 marks of question है. The question says a bag contains cards which are numbered from 5 to 100 such that each card bears a different number. एक बैग है जो 5 से लेकर 100 तक के नंबर्स के कार्ड्स को कंटेन करता है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर ए 2 डिजिट नंबर. हमको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करके आंसर लाना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कार्ड्स को काउंट करना पड़ेगा कि हमारे टोटल कितने कार्ड्स हैं. सो हमारे टोटल कार्ड्स 5 से लेकर 100 तक उन पर डिजिट डले हुए मीन्स नंबर डले हुए हैं. तो टोटल कार्ड्स हमारे हो जाएंगे 100, 5 to 100, 100 - 5 + 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 96.
सो टोटल हमारे 96 कार्ड्स हैं और ये 96 ही हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे. सो हम राइटिंग हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स. नाउ हम क्वेश्चन ऑप्शन 1 सॉल्व करेंगे. अ परफेक्ट स्क्वायर. सो एज यू नो कि उन कार्ड्स पर नंबर डले हुए हैं 5 to 100. सो 5 से लेके 100 तक के नंबर्स के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं. लेट्स काउंट दोज. सो एक तो 9 के बाद हमको मिलेगा 16, उसके बाद 25, 36, 49, 64, 81 और 100. 100 इज ऑल्सो है परफेक्ट स्क्वायर. हमें इंक्लूसिव लेना है 5 से 100 तक. 5 के बाद में सबसे पहला 9 आता है, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100. सो टोटल कितने हो गए ये परफेक्ट स्क्वायर. वी नीड टू काउंट ऑल दीज टू फाइंड द टोटल फेवरेबल आउटकम्स. ये हो जाएंगे 8. सो हमारे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल फेवरेबल आउटकम्स. वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम फॉर्मूला. स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो कि 8 है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि 96 हैं. सो 8 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 96. सो 96 लिख देंगे हम अपॉन में और इसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 8 से डिवाइड हो जाएगा 1/12. सो परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12. अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन, अ 2 डिजिट नंबर. इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने कार्ड्स रैंडमली चूज़ किया उस पर एक 2 डिजिट नंबर आएगा. सो 2 डिजिट नंबर 10 से 99 के बीच में होंगे. सो टोटल कितने 2 डिजिट नंबर होंगे. वी नीड टू काउंट ऑल दीज 2 डिजिट नंबर्स. सो वो होंगे 99 minus 10 plus 1. सो दिस इज इक्वल टू 99 minus 10 plus 1. This will be 90 only. Now we need to find the probability. So probability find करने के लिए इन 90 जो होगा, इन 90 होंगे हमारे 2 डिजिट नंबर उनके बीच में 5 से 100 के बीच में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो 90 अपॉन 96. सो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी. तो 90 अपॉन 96. उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से. सो दिस विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 16. सो अ 2 डिजिट नंबर इसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15 अपॉन 16. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप एंजॉय दिस वीडियो. और आपने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, अच्छे से समझा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस. थैंक यू सो मच. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.